बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारे सामने एक और क्वेश्चन है इंटरनल एनालिसिस के चैप्टर से। ये पर्टेन करता है स्वॉट एनालिसिस के ऊपर। ठीक है जी, तो आए ज़रा इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्वॉट एनालिसिस में आपने चार चीज़ें देखनी होती हैं। स्वॉट एनालिसिस कंपनी की पोजीशन देखने आता है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है और कंपनी के बाहर के क्या हालात हैं। ठीक है जी, अंदर जो है वो हम देख रहे होते हैं हमारी अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या हैं, और बाहर हम देख रहे होते हैं हमें मौके क्या मिलने वाले हैं और हमारी मुश्किलात क्या हैं। ठीक है जी, यानी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या है, और इंटरनल हम देखते हैं हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज़ सर, इस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले ना, जब आप सवाल पढ़ते जा रहे हो ना, आप अपने हिसाब से चीज़ें मार्क करते जाएं कि ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। अगर इंटरनल बात हो रही हो, कंपनी के प्रॉफिट्स की बात हो रही है, कंपनी के रिसोर्सेज की बात हो रही है, कंपनी के जो है वो इंटरनल वीकनेसेस की बात हो रही है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, कंपनी के बाहर कस्टमर जमा कंपैटर जमा हो रहे हैं हमारी बजाने के लिए, ये हमारी थ्रेट है। गवर्नमेंट जो है वो हमें डंडा दे सकती है, ये हमारा थ्रेट है। ठीक है जी, आईटी इंडस्ट्री में आ रही है, अपॉर्चुनिटी भी है और ये एट द सेम टाइम थ्रेट भी है। ठीक है जी, हमें नई मार्केट्स एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो बाहर आपने देखनी है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और इंटरनल आपने देखना है सर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। जहां देखो कंपनी की अच्छाई बुराई अंदर की चीज़ों के लिए हो रही है, स्ट्रेंथ और वीकनेस है। कंपनी को मौका मिल रहा है, कंपनी के लिए रिस्क क्रिएट हो रहे हैं, बाहर इन्वायरमेंट से ये अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं। ठीक है जी, आए जरा अब इस बात को डिस्कस करने के बाद इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, मे भी कुछ क्वेश्चन ऐसा हो एग्जाम में जिसमें सिर्फ स्ट्रेंथ्स दी हो, वीकनेसेस ना दी हो, मे भी एक जगह सिर्फ वीकनेसेस दी हो, स्ट्रेंथ्स ना दी हो। तो ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल में चारों एस्पेक्ट्स कैलकुलेट होंगे, चारों एस्पेक्ट्स निकलेंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मे भी एक कंपोनेंट हो, तीन कंपोनेंट्स हो, एक मिसिंग हो। सर मे भी चारों कंपोनेंट्स मिल जाए आपको सवाल में, मे भी आपको जो है वो सवाल के अंदर दो तीन कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट मिले, दो ना मिले, तो उससे सवाल में आपने देखना है कि जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपने बात करनी। शॉर्ट में ओपन एंड क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आता। ठीक है जी, अब आओ जी, ये कह रहे जी द राइट एंड सुपर मार्केट्स इज द लार्जेस्ट सुपर मार्केट ग्रुप। हमारी स्ट्रेंथ सर, लीड द मार्केट। फिर in spite of decline in the total supermarket in spite of decline in the total consumer spending in the economy last year, spending in supermarket sector as a whole increased and right and increased market share. सर, दो हालात मुल्क के अंदर अच्छे नहीं है, लोगों की पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंज्यूमेबल इनकम कम हुई है, लेकिन लेकिन सुपर मार्केट में पैसा खर्च करने का रुझान बढ़ा है। लोग गली मोहल्लों की दुकानों की जगह सुपर मार्केट्स में आके गुड्स खरीद रहे हैं। ऑनलाइन सेटअप लगने के बाद अब सुपर मार्केट की सेल्स और बढ़ी है। तो अब मुझे एक चीज़ ये बताएं सर, ये हमारे पास एक स्ट्रेंथ भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है कि ये मार्केट और भी ग्रो करेगी। फिर जी, इट हैज़ नाउ 20% ऑफ द मार्केट फॉर फूड एंड ड्रिंक। ठीक है जी, शॉपिंग इन द कंट्री, इट हैज़ ऑल्सो एंजॉइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द सेल ऑफ नॉन फूड प्रोडक्ट्स। स्ट्रेंथ, नॉन फूड प्रोडक्ट्स में भी हम आगे। ठीक है जी, सच एज क्लोथिंग। ठीक है जी, एंड इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक गुड। तो इफेक्टिवली हम तीन सेक्टर्स में, हम जो है वो इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक गुड्स में भी हैं, हम सर क्लोथिंग ब्रांड्स में भी हैं, और हम एट द सेम टाइम जो है वो फूड एंड ड्रिंक में भी है। तो सर डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग एक स्ट्रेंथ है। ठीक है जी, और डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, मतलब एक सेफ गार्ड है रिस्क के अगेंस्ट भी, कि कल अगर एक सेक्टर डूबता है तो बाकी दो सेक्टर्स बचे हुए होंगे। ऊपर पहले पैराग्राफ में इस कंपनी की सिर्फ तारीफें, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट जो है वो सुपर मार्केट है पूरे मुल्क के अंदर। स्ट्रेंथ, कंपनी का मार्केट शेयर बुरे हालात में भी इंटैक्ट रहा। स्ट्रेंथ, कंपनी तीन सेक्टर्स में एट अ टाइम प्रेजेंट है और ब्रांड भी बन रहे हैं। स्ट्रेंथ, कंपनी तीन सेक्टर्स में एट अ टाइम प्रेजेंट है, ये सेफ गार्ड भी है रिस्क के अगेंस्ट। ठीक है जी, फिर आगे बढ़े जरा दोस्त। द ग्रुप हैज जस्ट announced record annual profits, and investor expects growth in the profitability to continue in spite of signs of weaknesses in the national economy। हाँ जी, अब ये एक फड्डा है, मसला है। जब आप कमाते जा रहे होते हो ना, इन्वेस्टर की जो वो होती है, क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तवक्कुआत होती हैं, वो अकॉर्डिंगली डेवलप होती जाती हैं कि यार ये इतना कमाया तो अब तो और अच्छा होगा, आगे और अच्छा होगा। तो वो कह रहा है आप बहुत अच्छे में बैठे हुए हैं सर, तो इन्वेस्टर की ये लगाओ कि और अच्छा होगा, ये आपको सर फिर नुकसान दे सकता है। फिर आप अच्छा करेंगे भी तो इन्वेस्टर की नज़रों में काबिल कबूल नहीं होंगे। तो ये मेरे पास एक थ्रेट है कि
इनकी एक एक्सपेक्टेशन लगी हुई है और मैं अगर उन एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया तो मेरी कंपनी के शेयर की प्राइस नीचे जाएगी। फिर राइवल्स in the supermarket have been attempting to regain the lost market share. Two rivals merged a year ago, and another competitor was acquired a few years ago by a major US supplier. Competitors' activities in order to curb the competition, in order to curtail your market share. ठीक है जी, ये क्या है? ये भी मेरे पास एक थ्रेट है। तो दो थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो गए सर, कस्टमर की इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन लगातार बढ़ना, और नंबर टू राइवल्स का एक्शन लेना, दो कंपेटिटर्स मर्ज हो गए, एक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है जी। फिर राइट एंड सक्सेस इज पार्टली ड्यू टू इट्स रेपुटेशन फॉर लो प्राइस एंड रीजनेबल क्वालिटी। ये सर हमारी बहुत बड़ी पहली स्ट्रेंथ, एंड एफिशिएंट इन स्टोर सर्विसेज, ये हमारी दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ। ठीक है जी। स्ट्रेंथ्स, अभी तक मुझे कोई वीकनेस नजर नहीं आई यहाँ पे। द ग्रुप कंटिन्यूज टू अक्वायर लैंड एंड परचेज रिटेल प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ बिल्डिंग मोर आउट ऑफ टाउन स्टोर्स। शहर के बाहर भी हम कुछ स्टोर बनाने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज, ठीक है जी, टू एंड स्मॉलर इन टाउन कन्वीनियंस स्टोर्स, और हम मुल्क के अंदर बड़े सुपर स्टोर्स के साथ छोटे स्टोर्स भी बना रहे हैं ताकि लोगों के लिए एक्सेस आसान हो। अपॉर्चुनिटीज, इट डज नॉट हैव एनी बिजनेस ऑपरेशन आउटसाइड दी कंट्री। सीधी सी बात है, कंट्री के बाहर नहीं है तो हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है कि हम मुल्क के बाहर भी जा सकते हैं। देयर इज सम कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम एक्सप्लोरिंग अ नियर मोनोपोली पोजीशन। हाँ जी, ये क्या है हमारे पास सर? ये थ्रेट है कि गवर्नमेंट आके हमें हमारे बिजनेस को तोड़ दे, रेगुलेशंस लगा दे उस पर। ठीक है जी, हमें जो है वो प्राइसिंग में मार मारे कि जी आप इससे इससे कम प्राइस पे नहीं बेच सकते चीज़, ताकि कंपटीशन चलता रहे। तो हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स और स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई हुई। वीकनेस मुझे इस पूरे क्वेश्चन में नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने अपने एनालिसिस में एक वीकनेस डाली है और वो भी ज़बरदस्ती की, बनती नहीं है यहाँ पे। सर मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें सामने रखें और अपने अल्फाज में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिखना शुरू करें, और काफ़ी सारे अल्फाज इसी सवाल के पिक करें। ठीक है जी, कम से कम 3-4 स्ट्रेंथ्स लिखें, वीकनेस तो आपको शायद कोई मिले नहीं, 1-2 के करीब अपॉर्चुनिटीज़ लिखें, 1-2 के करीब थ्रेट्स लिखें, और ये वीडियो को यहाँ रोकें और फिर उसके बाद दोबारा वीडियो देखें सर। चलो जी, मैं अब इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, स्ट्रेंथ, लार्जेस्ट सुपर मार्केट है भाई पूरी मुल्क के अंदर, तो ये इतना बड़ा नाम है कि किसी के सामने भी ले लो कि यार ये है भाई मार्केट, तो लोग कहेंगे यार सब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं यार। ठीक है जी, तो एक इतना बड़ा ब्रांड इससे ही क्रिएट हो जाता है, इमेज इससे ही क्रिएट हो जाती है कि ये पाकिस्तान का या अपने मुल्क का नंबर 1 है। ठीक है। फिर नंबर 2, 3 डिफरेंट सेक्टर्स में आप प्रेजेंट हो, फूड में भी हो, क्लोथिंग में भी हो, और इलेक्ट्रिकल गुड्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी हो। ठीक है जी, तो इन तीनों मार्केट्स में आपकी प्रेजेंस आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है जी, कि एक मार्केट में पिट भी गए, ये अगला हमारा तीसरा पॉइंट है कि तीनों में हम ग्रो कर रहे हैं और सर सिक्योर्ड है। किसी एक सेक्टर में अगर कोई रिस्क आ भी गया, मामला ख़राब भी हो गए, तो बाकी 2 सेक्टर हमें बचा लेंगे। रेपुटेशन है हमारी सर लो प्राइस और अच्छी क्वालिटी, और ये भी रेपुटेशन है कि सर्विस भी हम अच्छी देते हैं। ये 5 के करीब सर हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। आपने इसमें से 3 भी लिख दी तो बहुत है। वीकनेस मैंने जानबूझ के एक डाली है, बनती नहीं थी यहाँ पे। वीकनेस सिर्फ एक बनती है जब एक कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हो ना, तो कंपनी का जो ऑपरेशन होता है उसमें से 3 अलग अलग काम हो रहे हैं। एक सेक्टर के डायनामिक्स अलग है, दूसरे के अलग है, तीसरे के अलग है। या तो आपको 3 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के हेड्स बनाने पड़ते हैं और तीनों को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की इजाज़त देनी पड़ती है, और अगर ये कोई एक बोर्ड देख रहा है तो 3 बिजनेसेस को देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी एक आध बिजनेस में तो एक्सपर्टीज होती है, बाकियों में नहीं होती, तो वहाँ पिटना शुरू हो जाते हो। ठीक है जी, तो वीकनेस सिर्फ ये कि सर इतने सारे सेगमेंट्स में हम बटे हुए हैं, तो मे बी या तो हमें 3 अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऐड करने पड़ेंगे, 3 अलग बड़े मैनेजर्स ऐड करने पड़ेंगे, चलाने वाले ऐड करने पड़ेंगे। इससे या तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी और दूसरा नुकसान ही होगा कि कंट्रोल लूज होगा। एक ही बंदे के पास सारा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल बटा हुआ है, आपको हर वक्त 3 लोगों की जरूरत है। ठीक है जी, इसको ऐसे कह लें, लेकिन ये जानबूझ कर मैंने वीकनेस डाली, बनती नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, कंटिन्यू ग्रोथ इन साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट बढ़ते जा रही है, 2 पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो रही है लेकिन मार्केट बढ़ते जा रही है, तो हमारे लिए और अच्छा है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, हम शहर से बाहर रिटेल प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, जगह खरीद रहे हैं ताकि हम आउट ऑफ टाउन कुछ ऑफिस सेटअप करें और सर शहर में आके हम छोटे छोटे जो है वो यूनिट्स बनाएं, तो ये एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस है। तीसरा, पोटेंशियल टू एक्सप्लोर न्यू इंडस्ट्रीज,
क्या मतलब, ये एक ज़बरदस्ती का अपॉर्चुनिटी है कि जब आप 3 सेक्टर में हिट हो जाते हैं ना और आपके पास पैसा आ रहा है तो आप चौथे में भी जा सकते हो। क्यों? चौथे में आप एक्सपेरिमेंट करने भी जा सकते हो, उनके तीनों से इतना पैसा आ रहा है तो आप डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की पोजीशन में होते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट, कंपेटिटर्स की एक्टिविटी, हमें पता है सर 2 कंपेटिटर हमारे मर्जर हो गया उनका, ये कंपटीशन को सर ज़रा हमारे मतलब अगेंस्ट क्रिएट करेगा तो लोग मिल जाएंगे, तो उनकी ताकत कंबाइन हो जाएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से सर एक कंपनी ने आके पैसा इन्वेस्ट किया और एक एंटिटी को पाकिस्तान में खरीद लिया है, अब उनकी सर इन्वॉल्वमेंट, उनका पैसा ज़्यादा है तो वो हमें टफ टाइम दे सकते हैं। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द नियर मोनोपोली पोजीशन, ये एक ही वर्ड है, नियर मोनोपोली पोजीशन, ठीक है जी। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट आके एक्शन ले सकती है, कंपनी के 2 हिस्सों में बांट सकती है, कंपनी को 3 हिस्सों में बांट सकती है, ठीक है जी, ताकि स्ट्रेंथ टूटे कंपनी की, ठीक है जी। फिर ऐसे गवर्नमेंट करती क्यों है? क्योंकि सर जब आप आ जाते हो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे तो फिर आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हो, हाई प्राइसेस चार्ज करना शुरू कर देते हो। आप कहते हो किसी का बाप भी कॉम्पीट नहीं कर सकता मुझे, जाओ, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट आपको फिर आके फड़ती है, पकड़ती है सर, ठीक है जी। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये आपके लिए बड़ा मसला क्रिएट कर सकती है। अगर आप इवन अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हो, एक जैसा भी परफॉर्म कर रहे हो, तो बाज़ औक़ात इन्वेस्टर्स आके आपके सर पे खड़े हो जाते हैं, यार बढ़ क्यों नहीं रहा मामला, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वालों के साथ हमेशा एक थ्रेट लगा रहता है कि उनके इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है खूब से खूब तर होता जाए, खूब से खूब तर होता जाए। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप अच्छे तरीके से इसको देख लें। सीधा सवाल था सर, इसी तरह के सवाल आएंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के ऊपर। आई होप आप इसको मैनेज कर लोगे। कोई भी सेक्टर आपको कोई भी कंपनी इस तरह की दे सकता है, आप आई होप इसको निकाल लोगे, लिख लोगे। देखो अंग्रेजी के मेजर अल्फाज मैंने सवाल में से ही लिए हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाहु खैरन।